तो बच्चे को पेल्विस में जगह कम मिलती है हेड को मूव करने के लिए। देखिए जो सर्विक्स है या बच्चेदानी का मुंह है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये फनल की तरह यूट्रस बंद होती है ऐसे करके। लेकिन जिनको तो दर्दें लगानी पड़ती हैं या फिर उसके बाद भी नहीं लगती तो फिर जाहिर है बड़े ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जो सिजेरियन सेक्शन रेट है या बड़े ऑपरेशन से बच्चे होने की शरह है जो वो बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे लिए भी और आम पॉपुलेशन के लिए भी। और जो भी मेरे पास लड़कियाँ प्रेग्नेंट आती हैं तो उनका अक्सर पहला सवाल यही होता है कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने इसमें प्रोसेस में कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मैं क्या खाऊं, मैं किस तरह की एक्सरसाइजेस करूं, मैं उसके अलावा कोई और टिप्स दें डॉक्टर साहब कि मैं नॉर्मल डिलीवर हूँ। हमारी भी हत्तुल-मकान कोशिश होती है कि पेशेंट जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो उसमें ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है पेशेंट का कि उसको अगर खुद दर्दें लग जाएं तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है। उन ख़वातीन की या लड़कियों की जिनकी खुद लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं उनका डिलीवर होने की जो रेशो है वो बहुत अच्छी होती है, तकरीबन 70-80% जो हैं वो डिलीवर हो जाती हैं। लेकिन जिनको तो दर्दें लगानी पड़ती हैं या फिर उसके बाद भी नहीं लगती तो फिर जाहिर है बड़े ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने पहले भी टिप्स दी हुई हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या आप खुद कर सकती हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं ये कवर करूँगी कि डाइट में हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि गर्म खुराकें खाने से लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। सो मैंने एक रिसर्च इस पे की और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर भी करूं कि कौन कौन सी चीज़ें आप खाएं तो उससे आपकी लेबर पेन स्टार्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला जो फ्रूट है जो आप खाएं और लेबर पेन्स आपकी स्टार्ट हो जाएं वो है पाइनएप्पल। जी हाँ, पाइनएप्पल जो है वो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर दर्दें लाने या कॉन्ट्रैक्शन लाने के काम आते हैं। रोजमेलिन उस एंजाइम का नाम है। और अगर आप इसको दिन में तकरीबन जो पाइनएप्पल डब्बे में मिलता है या फ्रेश आपको मिल जाए उसके 2 टुकड़े गोल कटे हुए डेली बेसिस पे खा लें तो उसमें आपके लेबर पेन इंड्यूस होने के या दर्दें लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो उसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एंजाइम उसी के अंदर होता है तो सेंटर वाला पार्ट आप जरूर कंज्यूम करें। इसके बाद आ जाता है ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसे मादे होते हैं जो कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसको सॉफ्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो ज़ीरा है एक आपने टीस्पून जो है वो बॉयल करके जैसे कहवा सा बना लेते हैं, सुबह शाम उसको कंज्यूम करें। वंस आप 39 वीक्स पे चले गए, ठीक है, या आपका 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो आप उसको लेना शुरू कर दें। फिर आ जाता है हमारा बहुत ही फेवरेट खजूरें। दो खजूरें जो है ना मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप हमल के शुरू होने से ही इसको शुरू कर लें। 1-2 खजूर खाने से आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन खजूर जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है, फाइबर है। लेकिन जब आप खजूर को 7 से 8 की मिकदार में इस्तेमाल करती हैं, 9वें महीने के बाद इस्तेमाल इस तरह करना शुरू कर दें तो फिर आपके दर्दें लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप सादी भी खा सकते हैं और दूध में बॉयल करके भी ले सकते हैं। दूध में बॉयल करके लेने से इसका इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। इसके बाद आ जाता है पपीता। पपीता यूजुअली ख़वातीन इतना प्रेगनेंसी में खाना प्रेफर नहीं करती हैं, लेकिन पपीता अगर वो भी जो थोड़ा सा कच्चा हो उसको आप कंज्यूम करें तो जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसकी राइपनिंग हो जाती है। राइपनिंग हम डॉक्टर्स उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं। देखिए जो सर्विक्स है या बच्चेदानी का मुंह है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है
और ये फनल की तरह यूट्रस बंद होती है ऐसे करके। लेकिन जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो इसने बिल्कुल छोटा हो जाना होता है, पेपर थिन पतला सा हो जाता है, फिर ये खुलना शुरू हो जाता है। इसको हम राइपनिंग बोलते हैं, उसके पतला होने को, सॉफ्ट होने को। पपीता ये काम बहुत अच्छा करता है। तो आप अपना 9वां महीना शुरू होने के बाद इसको ज़रूर लेना शुरू करें। इन सब चीज़ों को एक साथ कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं है। मेरी आपके लिए एडवाइस है कि आप एक दिन में एक चीज़ कर लें। जैसे अगर आपने ज़ीरा एक दिन पिया है तो अगले दिन आप पपीता खा लें, ठीक है। खजूरें डेली कंज्यूम कर लें, या फिर पाइनएप्पल को भी एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है जो कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल या लेग्जेटिव्स जो होते हैं, कैस्टर ऑयल रॉ होता है और इसमें ये है कि पेशेंट को साथ में वॉमिटिंग, नोजिया या फिर बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि कोई लेग्जेटिव ले लें, जिससे ये होता है कि आपकी बावल मूवमेंट बेहतर हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में कम हुई होती हैं। तो बच्चे को पेल्विस में जगह कम मिलती है हेड को मूव करने के लिए। तो अगर बावल मूवमेंट है वो अच्छी हो जाए या कब्ज़ आपकी छूट जाए तो उससे आपके बेबी की जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, क्या बेबी का नीचे जाना जो है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेडाइज हो जाएगा। सो ये थी सिर्फ डाइट की टिप्स। इसके बाद जो मेरी ख़ास तौर पे आपके लिए टिप है वो आप वॉक करना ज़रूर शुरू कर दें। 9th मंथ आपका स्टार्ट हो जाए, वॉक करें, स्क्वाटिंग पोजीशन लें। और मेरी जो दूसरी वीडियो है जिसमें आप मैनूवर्स देख सकते हैं कि आप नॉर्मल लेबर के लिए क्या कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको अपनी डाइट या खाने पीने में जो गर्म चीज़ें हैं किस तरह इस्तेमाल करनी है लेबर के लिए, उसमें हेल्प मिलेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।